दोस्तों नमस्कार। ये एक बहुत अच्छा केस मिला है आज। ये जो आप बगल में गाय देख रहे हैं ये बैठी हुई है और इसने तुरंत ही एक काफ को जन्म दिया है। तो इस काफ को एक्चुअली मैं जा रहा था किसी दूसरे काम से और इन्होंने बीच में हमें बुला लिया। मैं बिना किसी प्रिपरेशन के गया था, लेकिन चूँकि सीरियस कंडीशन इतना ज़्यादा उस फ़ोटो में दिखी, तो जहाँ मैं जा रहा था उसको कैंसिल करके यहाँ मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ जाके देखा हमने तो एक ये मेल काफ है जो तुरंत ही जन्म लिया है और इसकी आंतें हैं और अदर इंटेस्टाइनल पोर्शन, लीवर तो खैर यहाँ नहीं आया था, लेकिन ये है कि इसकी आंतें लगभग बाहर थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे जैसे स्ट्रेनिंग करता जाए वैसे वैसे उसकी आंतें बाहर आती गई। तो ये जान लीजिए कि इसका मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। तो ये बिल्कुल पड़ा रहा, चिल्ला रहा था। जितना जितना ये ज़ोर लगाए उतनी ज़्यादा आंतें बाहर आने लगे। चूँकि जो एक कंडीशन है ये कॉन्जेनाइटल एक तरह से बीमारी है जिसमें इसको अम्फेलोसील बोलते हैं और इसमें ये एक तरह का डेवलपमेंटल इशू है। इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इसके एब्डोमेन की वाल होती है ये नेवल के पास कंप्लीट रूप से जुड़ नहीं पाती है, वहाँ पे कुछ स्पेस रह जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि स्पेस मात्र 2 उंगली भर का है, तो ये जब प्रेशर डाले तो खटाखटात बाहर आती जा रही थी और आप अगर उस छेद से दोबारा रीइंसर्ट करें तो वो नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक तरह से हर्नियल रिंग्स भी बनी थी इसमें, तो हमने इसको क्या किया था कि स्पेस वाइड करके वहाँ का और आंतों को अच्छी तरह से साफ़ करके एसेप्टिक कंडीशन बनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पर कि किसी तरह से कोई डर्ट या डस्ट ना जाए। हालांकि पड़ा था तो काफ़ी धुलने में भी समय लगा और बहुत ही जेंटल प्रेशर से इस तरह से आपको मैनेज करना है कि आंतें धीरे धीरे चली जाएं। अच्छा, इसको आप हाथ से नहीं डाल सकते हैं। हाथ से इसलिए नहीं डाल सकते हैं तो यहाँ हमने मोटे गाज का सहारा लिया, क्योंकि अगर आप हाथ से प्रेस करेंगे तो आंतें फट जाएंगी या डैमेज ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपको बहुत ही जेंटल प्रेशर गाज के सहारे या किसी स्टेराइल क्लॉथ के, चूँकि मैं जा कहीं और रहा था, बोला मुझे कहाँ लिया गया, तो मैं यहाँ पर मेरे पास गाज ही थी, तो मैंने मोटा गाज का ही के सहारे इसकी आंतें धीरे धीरे करके अंदर कर दी ताकि जो डैमेज आंतें बिल्कुल डैमेज ना हो इसकी। और ये कंडीशन ना बिल्कुल पूरी तरीके से सर्जिकल इंटरवेंशन से ही इसको बचाया जा सकता है। यहाँ कोई मेडिसिन नहीं काम करती है, क्योंकि उसकी आंतें बाहर पड़ी हुई हैं और आप इसमें कोई मेडिसिन थोड़ा दे देंगे जो वो आंतें अंदर चली जाएंगे। यहाँ पे सर्जरी तुरंत इमीडिएट सर्जरी करके और आपको आंतों की रीपोजिशनिंग अच्छी तरीके से करनी है। ये नहीं कि इधर का उधर डाल दिए, वो भी अगर करेंगे तो भी ये आगे फिर ना इसमें गोबर पास होगा ना इसमें। अभी तो यहाँ पे खैर जो भी इसकी कंडीशन है, कुछ भी आगे मूवमेंट नहीं होगा उसकी आंतों में। या कह ली मेनली ऐसे केसेस में जनरली गोबर ही नहीं करता जानवर। अगर पोजीशनिंग गड़बड़ हो जाए या आंतें ज़्यादा डैमेज हो जाएं या कुछ इस तरह का कोई सूचरिंग के समय अगर कोई गलत तरह के सूचर लग जाए या आते ही सूचड़ हो जाए आपस में, तो ये सब सिचुएशन में ये आप जान लीजिए सरवाइव नहीं करेगा ये काफ। यहाँ पर आपको अच्छे से जो ये विसरल पोर्शन खासतौर से जो आते हैं, अच्छे से आपको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करते हुए अच्छे से धुल के और फिर आपको प्रॉपर रिपोजिशनिंग कर देनी है और अच्छे से सुचरिंग करनी है। यहाँ पर हर्नियल रिंग्स थी तो हमने, जो कि इसका मांस जो है वो बढ़ा हुआ था, तो अभी आगे देखेंगे वीडियो में, इसको हमने काट के अलग ही कर दिया। जो स्किन थोड़ा फैल गई थी वो मतलब उसको हमने काट के अलग ही कर दिया और फिर पहले हमने, अब ये तो खैर पुरानी चीज़ें हैं, स्किन में कैसे सुचरिंग करते हैं ये हमने कई वीडियोस में बता रखा है। तो अच्छे से आपको पेरिटोनियम की लेयर सिलनी है, फिर उसके बाद जो इसके मसल्स के लेयर हैं और फिर उसके जो बाद में है फेशिया है, फिर स्किन की लेयर है, ये सब अच्छे से सिलना है और बहुत ही अच्छी तरीके से। इसलिए यहाँ पर सिलाई जो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, यहाँ की सुचरिंग जो दूसरे ऑपरेशन की सुचरिंग है वहाँ से बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि ये वेंट्रल पोर्शन है, इस पर सारा ही इसका
शरीर का जो लोड है वो उसी पे आएगा। भाई नेवल अगर ये अभी काफ खड़ा हो तो इसका सारा लोड इसके नेवल के पास जो एब्डोमिनल एरिया है उसी पे पड़ेगा। तो आपको अगर ये ज़रा सा भी सुचरिंग में गड़बड़ किए होंगे तो ये उस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और कॉफ फिर खुल जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखते हुए हमें इसको सुचर करना है। और हमने अभी दांतों की प्रॉपर रिपोजिशनिंग कर दी है और इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एंटीसेप्टिक एक तरीके से इसमें हमने एंटीबायोटिक डाली है ताकि कोई, चूँकि हम लोग भी हैंडलिंग करते हैं फील्ड कंडीशन में, चाहे इतना एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन की जाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंटामिनेशन हो ही जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक भी बाद में हमने डाली है और इसके बाद स्किन के सूचर लगा के हमने बीटाडिन की गाज इस पे लगा दी है। अभी देखिए बिल्कुल चिल्ला रहा था, बिल्कुल ठीक हो गया, बैठ गया आराम से। और ये ऑपरेशन के नेक्स्ट तुरंत बाद की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। और ये बिल्कुल दूध पी रहा है और ठीक हो गया है। ये उसके बाद का जैसे हमने ऑपरेशन करके किनारे खड़े हुए हैं, उसके बाद ये लीकिंग करने लगी है। चूँकि ये जस्ट डिलीवरी के बाद ये लीक नहीं कर पाई।